हाय एवरीवन, संघर्ष सीरीज के सबसे पहले लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं डिफरेंशिएशन के बारे में, क्योंकि सबसे ज्यादा बच्चों ने यही कहा था कि सर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझा दीजिए। देखो, सबसे पहली बात तो बेटा यही है कि इनका यूज हम लोग कब और कहां करते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होगी तो आप वहां पर डिफरेंशिएशन के बारे में सोचेंगे। जब भी किसी भी ग्राफ के स्लोप के बारे में बात किया जाएगा तो भी हम लोग डिफरेंशिएशन के बारे में सोचेंगे। सर ये स्लोप का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी ग्राफ इस तरीके का है तो ये लाइन एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, इसी इंक्लिनेशन को स्लोप रिप्रेजेंट करता है। स्लोप का फॉर्मूला बेटा tan थीटा होता है और इसी को हम लोग dy अपॉन dx भी बोल सकते हैं। बाकी और ज्यादा डिटेल में भी आगे वीडियोस में हम लोग समझेंगे, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट यहां पर आता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। जैसे टाइम के साथ अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो dx बाई dt, जिसको वेलोसिटी बोलते हो। टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज हो रही है तो dv बाई dt, जिसको एक्सेलरेशन बोलते हो। यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा काम है जो हम एक बार में नहीं कर पा रहे तो हमें उसके छोटे छोटे पार्ट्स करने पड़ते हैं। यानी कि अगर छोटा सा पार्ट कंसीडर कर रहे हो तो वहां भी बेटा हम लोग डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो छोटे पार्ट को लेना डिफरेंशिएशन है, उसका रिवर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन है, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे रील्स में भी बात कर रहे होंगे, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ इतना ही समझाया है कि भाई इसका एप्लीकेशन क्या है, कहां पर करेंगे। फिर अगली रील्स में मैं आपको बताऊंगा डिफरेंशिएशन कैसे करना है। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको समझाएंगे ताकि आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। और भी कोई टॉपिक जो आप चाहते हो कि मैं प्रिपेयर करूं इस सीरीज में आप सभी के लिए, तो फटाफट अभी कमेंट कर दो और इस रील को सेव करो और अपने सारे दोस्तों में भी शेयर करो। आपका रिस्पांस मिलना चाहिए।